नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं आपकी होने वाली बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित सूचना यूपी बोर्ड पे अपलोड कर दी गई है। ये सूचना जो है ये आपके मॉडल पेपर से लेकर है। आपका मॉडल पेपर जो आने वाली बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का होगा, कैसा प्रश्न पत्र होगा, उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और आप सब लोग उस वेबसाइट पर जाकर उस मॉडल पेपर प्रश्न पत्र को लोड कर सकते हो। तो मैं आपको ये महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग इस प्रकार से यूपी बोर्ड के द्वारा दिए गए मॉडल पेपर से ही प्रश्न पत्र के हिसाब से अपनी तैयारी करें और जान लें कि पेपर किस प्रकार से आएगा, जो आज ही लोड हुआ है। और लोड करने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी इसमें पता लग जाए कि हमारा मॉडल पेपर किस प्रकार से मोबाइल पे या लैपटॉप पे लोड होगा। चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको गूगल पे जाना होगा, तो हम गूगल को क्लिक करते हैं। देखिए, क्लिक कर दिया। इस प्रकार से हमारा कीबोर्ड आ गया और इस कीबोर्ड में हम से टाइप करेंगे। सर्च बार में देखिए सर्च लिखा है, इस पर हम टाइप करेंगे यूपी EMSP UPMSP। नीचे शो कर रहा है UPMSP education.in 2023। इस पर ही हम जाकर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए, क्लिक कर दिया तो इस प्रकार से ये खुलकर आ गया है। देखते हैं। देखिए, सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए। देखिए, लिखा है UPMSP विद्यालय लॉगिन वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थी। देखिए, आप लोगों का जो भी डाटा होता है वो UPMSP पे ही होता है। देखिए, इसमें एडमिट कार्ड के लिए लिखा है और मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास लिखा है। हर क्लास वाइज मॉडल पेपर इलाहाबाद से लोड हो गया है, क्योंकि परीक्षा का बहुत समय नज़दीक है। प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, ये जानकारी सभी बच्चों को देने के लिए सरकार ने, यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। इस मॉडल पेपर को हम किस प्रकार से अपलोड करेंगे, तो मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। देखिए, क्लिक कर दिया। इस प्रकार से इंटरफेस आपका खुलकर आ जाएगा। आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, थोड़ा अच्छा जूम कर लेते हैं, साफ ना दिखाई पड़े तो। लिखा है मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज 2022-23। 2023 की परीक्षा में इस प्रकार सरकार ने पेपर में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। देखिए, इलाहाबाद से सूचना है कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र इस बार आना है। तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है मॉडल पेपर क्लास 9th कक्षा 9 का लोड करना है, तो इधर से आप लोड कर लेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, कक्षा 9 ये लिखा है, कक्षा 9 लिखा देख रहे हैं। इस प्रकार से इधर लिखा है मॉडल पेपर क्लास 10। समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखिए इधर है मॉडल पेपर क्लास 11th है, मतलब कक्षा 11 है, कक्षा 11। और इधर जो साइड में दिखाई पड़ रहा है ये कक्षा 12 है, यानी 12th है।
तो इस प्रकार से जिस भी क्लास का मॉडल पेपर आपको चाहिए वो इस वेबसाइट पर आकर के मॉडल पेपर लोड कर लेंगे, जिससे किसी प्रकार के बहकावे में ना आए कि पेपर इस टाइप का होगा या उस टाइप का होगा। तो आप स्वयं अपने आप चेक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। क्लास 10th मॉडल पेपर क्लास 10th लिखा है, देख सकते हैं आप। मॉडल पेपर क्लास 10th, ये देखो लिखा है क्लास 10th। इसमें जिस सब्जेक्ट का लोड करना है ठीक उसके सामने वाले में ही चले जाएंगे। समझ आ रहा? कक्षा 901 हिंदी का लोड करना है तो डाउनलोड के हिंदी के आगे डाउनलोड लिखा है, तो इस डाउनलोड को हम क्या करेंगे, इसको ही हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने पर किस प्रकार से डाउनलोड होगा देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से तुम्हारा बनकर आ जाएगा। तो देखिए, डाउनलोड लिखा है, एक जगह कैंसिल है, एक जगह डाउनलोड। तो हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए, क्लिक कर दिया तो वो डाउनलोड होकर इस टाइप से आ गया, ओपन विद ड्राइव जस्ट वंस ऑलवेज। तो आपके में ये ऑप्शन ये आ रहा है, ओपन विद ड्राइव। नहीं आ रहा तो इधर ब्राउज़र भी लिखा है, इस पर भी क्लिक करके आप लोग लोड कर सकते हो, या इसी पे हम ये बनकर आता है तो अच्छी बात है, इसी पे क्लिक कर देते हैं। जस्ट वंस, देखो जस्ट वंस पे क्लिक कर दिया। देखो, इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर बनके आ गया है। देखिए, आपको सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी खंडा। क्योंकि ये एथेंटिक बात है, क्योंकि यूपी बोर्ड की ही वेबसाइट पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यूपी बोर्ड ने ये मॉडल पेपर तैयार करके भेजा है कि आने वाली बोर्ड परीक्षा जो है, जो 16 फरवरी को होने वाली है, उसमें किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। इस बार नए पैटर्न पे परीक्षा हो रही है, क्योंकि 20 पूर्णांक 70 ही होगा, लेकिन 20 अंक जो हैं बहुविकल्पी के कर दिए गए हैं। 20 प्रश्न बहुविकल्पी के होंगे जो OMR शीट पे आपको हल करने होंगे। देखिए, ये प्रश्न पत्र विषय हिंदी खंड आ लिखा है, 2 खंडों में विभाजित पेपर है हिंदी का, खंड आ। और फिर आगे चलकर देखते हैं खंड बा। देखिए, खंड बा लिखा है, 20 प्रश्न जो है देखते हैं। 20 प्रश्न, ये देखो 20 लिखा है। 20 प्रश्न आपके जो हैं वो बहुविकल्पी टाइप के हैं, और ये लिखा है खंड बा। खंड बा, खंड बा को देखेंगे। खंड बा से आपका लिखित पेपर पूर्णांक 50 का होगा, 20 अंकों का OMR शीट पे हल होगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप समझ में आपको आ गया होगा। तो आगे चलकर देखते हैं, ये पूरा प्रश्न पत्र है। सबसे पहले लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न में एक संदर्भ का है, एक गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या है, और एक तीसरा इसी से संबंधित है। इसके प्रश्नों के उत्तर जो नीचे दिया गया है और रेखांश इसी में से ढूंढकर ही मिल जाएगा। सही से पढ़िए और जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर एक लिखा है, दूसरा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखा, चरण कमल बंदव है राई, जाकी कपड़ा पंगी लगे, अंधे को सब। इसके ये 6 नंबर की है व्याख्या। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक हैं, ये ध्यान रखिए। इसके भी 2 अंक होंगे, और इसके भी, और इसके भी। फिर लिखा है अथवा। अथवा पे ध्यान देंगे, ये अथवा लिखा है। अथवा का मतलब ये तुमको ये वाला उत्तर ना आता हो तो क्या करेंगे, आप दूसरा हल कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली। इस प्रकार से इन पंक्तियों को अच्छी प्रकार से पढ़ करके नीचे दिए गए तीनों प्रश्न के उत्तर आपको हल करने हैं कॉपी पे। फिर लिखा है प्रश्न संख्या 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित
हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है? हिंदी में अनुवाद। देखिए लिखा है हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए स्क्रॉल करना है। देखिए क्या लिखा है, हिंदी में अनुवाद। देख रहे हो नहीं? आपको सबको दिखाई पड़ रहा होगा। हिंदी में अनुवाद करना है। पेपर में भी आप इसी प्रकार से हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना है। संदर्भ भी अच्छी प्रकार से लिखिए जिससे आपको पूरे अंक परीक्षा में मिल सके। फिर आगे देखते हैं। ये इस प्रकार से 2 पैराग्राफ आएंगे। तुमको एक पैराग्राफ करना है। ये करना है अथवा। ये अथवा लिखा है, अथवा नीचे वाला करिए जो आपको आता हो। इस प्रकार से अगली पंक्ति में देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या करना है, आपको बताया गया है कि देखिए एक इसमें प्रश्न करना है। दिए गए प्रश्न संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये श्लोक हैं जो दिए गए हैं, इनमें किसी एक श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना है। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अपठित है। अपने पठित मतलब ये आपका एक एक्स्ट्रा चलता है खंडकाव्य। तो आपके यहाँ जो भी खंडकाव्य डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो खंडकाव्य लागू है उसका ही आपको पढ़ना है। देखिए खंडकाव्य मुक्तदूत है, ज्योत जवाहर है। इसमें हर खंड के का, खा, गा। का में देखो भी 2 प्रश्न है, खा में भी 2 प्रश्न है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको केवल एक प्रश्न करना है। कितना करना है बच्चों? एक प्रश्न। आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक प्रश्न कहाँ लिखा है कि एक प्रश्न करना है। देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न यानी एक का ही उत्तर देना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया जा रहा हो। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में क्या आपको याद करना है, कौन सा प्रश्न हल करना है। ये लिखा है मातृभूमि। ये देखिए ये 4 नंबर पे है। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य का संकल्प सर्ग 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के, लेकिन आपको करना केवल एक प्रश्न है। ये ध्यान रखना परीक्षा देते समय। फिर देखिए प्रश्न संख्या 6 है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। 5-5 अंक के हैं। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर का मतलब जो है उनकी रचनाएं हैं। इस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा के नंबर मिलेंगे। तो और नीचे दिखाया प्रश्न संख्या 6 का हो गया, फिर खा है। खा में दिया है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना भी लिखिए। तो एक रचना लिखने पर आपको अधिक रचनाएं नहीं लिखी, एक प्रमुख रचना लिखिए, उसके आपको 2 अंक दिए जाएंगे और शेष उसके आपको 3 अंक दिए जाएंगे। देखिए ये लिखे हैं, यहाँ पर अंक भी निर्धारित है सामने। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 7 है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, ध्यान देना है। देख सकते हैं आप सभी। देखिए 2 अंक है निर्धारित इसके लिए। इस प्रकार से देखो, ये देखो लिखिए 2 अंक। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको केवल 2 ही देना है। कितने देने हैं? 2, ज़्यादा नहीं देना है। जितना प्रश्न कहता है उतना ही आपको हल करना है। भारतीय संस्कृत मूले किमस्ति, पुराजा काश्चित, चंद्रशेखर काश्चित, वीरा केन पूजिते। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर बोर्ड परीक्षा में देने हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र भी इसी प्रकार का होगा, सेम इसी प्रकार का होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि ये मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा का जो है ये मतलब जो है इलाहाबाद यूपी वेबसाइट पर ही लोड किया गया है। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको आएगा। किसी मॉडल में किसी भी टाइप से छपा हो उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको इसी प्रकार से अपने पेपर को देखना है। देखिए फिर अगला प्रश्न है 9।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय कई लिखे हैं, एक ही विषय पर आपको निबंध लिखना है। क्या लिखा है? पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ये ध्यान रखिए आप लोग, ये गलती नहीं करना है। समझ में आ रहा? देखिए, इस प्रकार से आपको एक निबंध लिखना है। समझ में आ रहा होगा? देखिए, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध, एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी शक्ति, किसी एक पे आपको निबंध लिख लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हिंदी का पेपर थोड़ा समझा भी दिया है। इसी प्रकार से आपको शेष पेपर भी लोड कर लेने हैं। देखिए, मैं वापस चलता हूँ यहीं पे। चलिए देखते हैं अगला पेपर हमें जो लोड करना है वो क्या है। हिंदी का हो गया। इसी प्रकार से जो भी विषय आपको कक्षा 10 का, 11 का, 12 का जो भी लोड करना है, आप इसी पे चले जाइए और आप बड़ी आसानी से लोड कर सकेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश, आपको दिखाई पड़ रहा होगा 917, ये है इंग्लिश और ये है संस्कृत। समझ आ रहा है? ठीक, अगला देखते हैं। फिर कौन सा है? हिंदी, ये हो गया। और इसके बाद मैथ का देखो यहाँ पे है, देखिए मैथ लिखा है। मैथ को डाउनलोड कर लीजिए। होम साइंस है, साइंस है और सोशल साइंस है। इस प्रकार से ये इनके सामने डाउनलोड लिखा है, आप लोड कर सकते हो। आगे देखते हैं आर्ट भी देख लीजिए, ये आर्ट है, इसके सामने ये डाउनलोड लिखा है, इसको लोड कर लीजिए। तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार से आप किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। इसी प्रकार से वेबसाइट पे आप जा कर के जो प्रश्न पत्र चाहिए है, किस प्रकार का प्रश्न पत्र इस बार परीक्षा में पूछा जाएगा, उसको इस प्रकार से लोड कर लेंगे और हल करके अपने कॉपी में देखिए कि हमें किस प्रकार से हल करना है, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। ये संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर इस प्रश्न पत्र के माध्यम से दे दी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। Peace.